हेलो एंड नमस्कार एंड वेलकम टू सेशन नंबर 30। आज हमारे 6 सप्ताह पूरे हो गए देखते ही देखते। स्वागत है आपका सुप्रीम इंटेलेक्ट के सेशन नंबर 30, पिलर 5 बुक रिव्यू, लेक्चर नंबर 6, एआई अ गाइड फॉर थिंकिंग ह्यूमंस। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार किताब की, जिनकी ऑथर हैं मेलेनी मिशेल। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे की यात्रा लगातार जारी है और आज 6 हफ्ते हमारे संपन्न हुए। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग जर्नी। लंबे समय तक बने रहिएगा, अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि आके मेंबरशिप जरूर लें। यह है हमारी शानदार किताब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ गाइड फॉर थिंकिंग ह्यूमंस बाय मेलेनी मिशेल। इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट बुक्स विच आई स्टडीड जब मैंने 2019 में एआई को टेक्निकली पढ़ना शुरू किया था और मैं उसमें डूब गया था। ये पहली किताब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय मेलेनी मिशेल, बहुत ही सरल भाषा में, हालांकि थोड़ी सी मोटी है किताब, बहुत सरल भाषा में आपने जीरो से समझा है कि ये किस चिड़िया का नाम है, करती क्या है ये चिड़िया, होता क्या है। बहुत अच्छी किताब है और इसलिए मैं इसे हमेशा रिकमेंड करता हूं। इसी किताब का हम एनालिसिस करने निकले आज। इस किताब को खरीद लीजिए आप, आपका बहुत फायदा होगा और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है किताब की। प्यारे दोस्तों, मेलेनी मिशेल कहती हैं एआई इज पावरफुल बट पावर इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। बस पते की बात यहीं शुरू में ही हो गई। एआई सब कुछ कर सकता है, एलएलएम्स आर वेरी पावरफुल, 10,000 वर्ड का ऐसे लिख के दे देंगे, सब हो जाएगा। दैट पावर टू राइट एसेज डज नॉट मीन द पावर टू understand what was written in the essay. These are two completely different things. ये समझ में आया आपको? मेलेनी कहती हैं एआई का एंथ्रोपोमॉर्फिज्म करना बहुत ही गलत बात है। एआई कैन रिकॉग्नाइज इमेजेस, ट्रांसलेट लैंग्वेज, प्ले गेम, डिटेक्ट पैटर्न, और वो इतना तेजी से करता है कि हम भौचक्के रह जाते हैं। लेकिन मेलेनी पूछती हैं, डज सक्सेस इन अ टास्क मीन रियल इंटेलिजेंस? And the answer to that is very clear, no. इस किताब में अचीवमेंट और हाइप को सेपरेट किया गया है और यह बता दिया गया है कि एआई कहां कहां फेल हो जाता है। और मेलेनी हमें बार बार मोटिवेट करती हैं यह सोचने के लिए कि एआई के सामने सरेंडर मत करो। कितनी अच्छी बात है। नहीं तो जो लोग एआई को हाइप करते हैं वो, उनके इंटरेस्ट में ये होता है कि बार बार आपको ये बोलें कि भाई एआई के सामने तो तुम सरेंडर ही कर दो। मेलेनी एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर हैं और मैंने ये देखा है कि जितने भी ये कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के प्रोफेसर होते हैं वो ये सच बार बार बोलते हैं कि तुम एआई को भगवान मत बनाओ यार। एआई सामान्य टेक्नोलॉजी है, उसको भगवान मत बनाओ। यही बात इस खूबसूरत किताब एआई स्नेक ऑयल, आगे लूंगा मैं एक बार इसको, कि हमारे दोनों प्यारे ऑथर्स अरविंद नारायणन और सयश कपूर, दोनों हिंदुस्तानी हैं, अमेरिका में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये समझाने में लगा दी कि एआई इज जस्ट नॉर्मल टेक्नोलॉजी, इसको भगवान मत बनाओ। इसलिए मैंने वो किताब भी अभी दिखा दी तुमको। तो यह है बिग आइडिया। समझ में आ गया कि एआई जो कुछ कर रहा है उससे अंडरस्टैंडिंग आ गई। ये मत समझना एंथ्रोपोमॉर्फिज्म मत करना। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म यानी एआई को इंसानों वाली शक्तियों से लबरेज मानना, एंथ्रोपोस मॉर्फिंग। ठीक है। एआई का एक इतिहास है। थिंकिंग मशीन्स का सपना हजारों सालों से इंसानों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। मॉडर्न एआई कहां से आया? सैकड़ों सालों से कुछ सवाल लॉजिक, सिंबल, लर्निंग, मेमोरी, माइंड के इंसान एक दूसरे के साथ डिस्कस करते ही थे। एआई की फील्ड में कभी कभी उम्मीद बढ़ जाती है, फिर विंटर आ जाता है। विंटर यानी सब कुछ ठंडा हो जाता है, लोग रोने लगते हैं, इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं, फिर अचानक से ब्रेक थ्रू आ जाता है। ऐसा 3 बार हो चुका है। सिंबॉलिक एआई से जब शुरुआत हुई थी उसको कहा गया था गुड ओल्ड फैशन्ड एआई। प्यारे दोस्तों, मेरा एआई का चैनल है बिलियन होप्स, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर आपको एक मास्टर क्लास की लिस्ट मिलेगी, उसके 4 वीडियोस लाइव हैं, अभी 2-3 और आगे आने हैं।
उनको सबको देख लेना, 2-2 घंटे के वीडियोस हैं, बिल्कुल देख लेना। अगर आपने वो नहीं देखा है तो बहुत कुछ मिस किया है। सिंबॉलिक एआई जब आया था 1950-60 में, उसने इस पूरी दुनिया को कोड में लिखने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। मशीन लर्निंग 1988 के बाद आई, बहुत ताकतवर बनी, डेटा से सीखना शुरू किया, वो भी एक हद तक गई, फिर फेल हो गई। उसके बाद 2010 के बाद डीप लर्निंग आई और उसने पैटर्न रिकॉग्निशन की स्केलिंग कर ली, और आज सिंबॉलिक एआई प्लस डीप लर्निंग को मर्ज करके एजीआई तक जाने की कोशिश हो रही है। आई होप दैट इज क्लियर। मेलेनी मिशेल ने यह बताया कि इस लंबी यात्रा को समझे बिना आप एआई को समझ ही नहीं सकते कि आज हम जहां खड़े हैं उसके पीछे क्या क्या हुआ है। प्राचीन 2-2,500 साल पहले से सारे लॉजिक रिलेटेड डिस्कशन, एलन ट्यूरिंग की मॉडर्न कंप्यूटिंग की सारी थ्योरी, जीनियस आदमी था, बहुत यंग एज में उसकी मृत्यु हो गई, और उसके साथ ब्रिटेन ने क्या अत्याचार किए, बिकॉज ही वॉज एलजीबीटी कम्युनिटी के थे और तब उसको अपराध माना जाता था, ब्रिटेन ने दंडित किया उनको। मतलब भयानक कहानी है वो तो। अर्ली मशीन्स एंड प्रोग्राम्स, और फिर डार्टमाउथ 1956 कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें एआई का जन्म होता है। सिंबॉलिक एआई सिस्टम आते हैं जो 86 आते आते फेल हो जाते हैं, एआई विंटर, न्यू स्प्रिंग मशीन लर्निंग आ जाती है, और उसके बाद 2010 के बाद न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग एंड जनरेटिव एआई। चैट जीपीटी जैसे सिस्टम्स के पीछे जो सबसे पहला सफल आर्किटेक्चर था वो एक हिंदुस्तानी ने बनाया था, वासवानी। गूगल डीप माइंड के बड़े साइंटिस्ट थे। वासवानी ने ये पूरा ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर तैयार करके दिया और उसको फटाफट सैम ऑल्टमैन ने भी उठा लिया। तो इस तरह से एआई की एक लंबी कहानी है। मेलेनी मिशेल ये बोलती हैं इस किताब में, इस हिस्ट्री को समझो, फिर तुम्हें एआई इज मैजिक, एआई इज मैजिक बोलने वालों की मूर्खता समझ में आएगी कि कौन सा मैजिक है। एक एक ईंट जमा जमा के एआई का महल खड़ा किया गया है और हर स्टेप पे फेलियर मिली है, और इसमें कोई जादू है ही नहीं। लेकिन नॉर्मल लोग जो पहली बार एक एलएलएम यूज करते हैं उनको लगता है जादू हो रहा है भैया, विच इज वेरी नेचुरल, आई अंडरस्टैंड। जैसे मैंने कहा ना, उसको क्या कहते हैं बेटा, अभी मैंने आपको बोला था, कमेंट थ्रेड में एक बार लिख भी देना, व्हाट इज दैट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंड व्हाट इज एंथ्रोपोमॉर्फिज्म? एंथ्रोपोस यानी मैनकाइंड, मॉर्फ यानी बदल डालना। तो आप एक मशीन को इंसान के रूप में बदल डाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक इंसान की कमजोरी होती है, लेकिन हम करते हैं, लेकिन हमें एआई के साथ नहीं करना है। तो एआई हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। मैंने ये मास्टर क्लास में बिलियन ऑफ चैनल पे कवर किया, उसको वहां जरूर देखिएगा। और दोस्तों, हमारे एआई पे 2 शानदार कोर्सेज भी हैं। एआई टर्बोचार्जर कोर्स है, सितंबर में अगला कोहोर्ट होगा 27 सितंबर को, और एआई सुपर क्लास 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर ऑप्शंस फॉर प्रोफेशनल्स। जानकारी लीजिए और जुड़िए। मशीन सी, प्ले एंड स्पीक। मशीन देखना सीख गई हैं, खेलना सीख गई हैं, बोलना सीख गई हैं। इस परफॉर्मेंस के पीछे जो ब्रिटलनेस छुपी हुई है, फ्रेजिलिटी छुपी हुई है, वो अक्सर दिखाई नहीं देती है लोगों को, तो लोग थोड़े से मूर्ख बन जाते हैं। आज एआई सिस्टम्स आसानी से इमेजेस क्लासिफाई कर रहे हैं, चेस में ग्रैंड मास्टर्स को हरा रहे हैं, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, तमिल भाषा, फ्रेंच भाषा में 500-500, 1000-1000, 5-5 हजार शब्द के ऐसे सटासट लिख के दे रहे हैं। हमें लगता है बाबा पीछे तो जीनियस बैठा कोई। लेकिन जैसे ही कंटेक्स्ट शिफ्ट होता है या डेटा बदल जाता है या उस क्वेश्चन में कॉमन सेंस की जरूरत होती है, धड़ाम से एआई का सिस्टम फेल हो जाता है। आई एम श्योर आप ये महसूस करते हैं कभी ना कभी एआई यूज करते समय कि जैसे ही कहीं कॉमन सेंस की जरूरत पड़ती है, आपका चैटबॉट ढेर हो जाता है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में रूटेड नहीं है ना। ये पॉइंट आपको याद कर लेना चाहिए। अ मशीन कैन प्रोड्यूस द राइट आंसर विदाउट नोइंग व्हाई इट इज राइट। ह्यूमन बीइंग्स इन जनरल never give the right answer without knowing why it is right. By their experience, they know. They may or may not say the truth, but they know why a right answer is right. Machines, they have no such internal realization or consciousness.
इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मेलेनी मिशेल बोलती हैं, जैसे कि मैक्सिमम कंप्यूटर साइंटिस्ट हमेशा वार्न करते दिखते हैं, डू नॉट कंफ्यूज इंप्रेसिव आउटपुट विथ ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। दोनों चीजें अलग हैं। तो मशीनों को कंप्यूटर विजन भी आ गया और उसके पीछे भी एक ग्रैंड मदर ऑफ एआई का हाथ है। बताइए, हु इज कॉल्ड द ग्रैंड मदर ऑफ एआई? एक लेडी जिनकी वजह से मॉडर्न कंप्यूटर विजन संभव हो पाया। उसी तरह गेम्स, उसी तरह लैंग्वेज। लेकिन हो सकता है वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करके बैठा है। उसको समझ थोड़ी है किसी चीज की, क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस थोड़ी है किसी भी प्रकार का। ये इतना डीप, इतना प्रोफाउंड इंसाइट है जो सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है जो साइकिल से गुजरा हो। तब उसको समझ में आता है कि हर स्टेप पे तो फेलियर थी सामने। तो मीनिंग एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। इंसानों में कॉमन सेंस है जो लाखों सालों में विकसित हुआ। एक 3D वर्ल्ड में मार खाते खाते हमने कीमत चुकाई है कॉमन सेंस के लिए। एआई ने कौन सी कीमत चुकाई है? हमारी मानवता में जो बुद्धिमत्ता होती है वो सिर्फ स्पीड, मेमोरी, डेटा प्रोसेसिंग तक सीमित नहीं होती है। हम मीनिंग समझते हैं, संदर्भ समझते हैं, एनालॉजी समझते हैं, भौतिकीकरण समझते हैं, एम्बॉडीमेंट, और कॉमन सेंस समझते हैं। और ये सब ऑटोमेटिक होता है। लाखों सालों का विकास क्रम सब हमारे दिमाग में बहुत कुछ पिछली पीढ़ियों का चलता चला आता है, और बाकी बच्चा पहले 5-6 साल में सब फिट कर लेता है पीसेस दिमाग में। एआई में ये सब नहीं होता है। एआई ह्यूमंस जो सामान्यतः कहना चाहते हैं उसको समझने में बहुत संघर्ष करता है। What matters, what is implied, what is absurd, what is a joke and what changes। दिक्कत हो जाती है एआई को, और खास तौर पर अगर उसके ट्रेनिंग डेटा में वो एग्जाम्पल्स नहीं आए तो बहुत रोता है वो। रिचर अंडरस्टैंडिंग एआई को देना बहुत कठिन है। एक इंसान जो लाखों सालों के विकास के बाद यहां तक पहुंचा है, वो कॉमन सेंस, कंटेक्स्ट, एनालॉजी, एब्स्ट्रैक्शन, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को जोड़ जोड़ के दुनिया को देखता है, समझता है, जानता है, पहचानता है। एआई नहीं जानता, एआई नहीं पहचानता, एआई नहीं समझता है। आप समझ रहे हैं? तो रोबोट बहुत आसानी से कंफ्यूज हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स का इंसानों के लिए कितना मीनिंग होता है। एक गिफ्ट सिर्फ पेपर और रिबन नहीं होती है, उसके पीछे बहुत गहरे इमोशंस होते हैं। एक फैमिली पोर्ट्रेट दशकों की यादों समेटे हुए होता है। एआई सबको सेंस भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसके लिए इमोशन चाहिए, हार्ट चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए। वर्ड्स के मीनिंग एकदम बदल जाते हैं। कभी वही वर्ड सरकास्टिक हो जाता है, कभी वही वर्ड जेन्युइन हो जाता है। आप समझ रहे हैं? और ये इंसान अपने आप जानते हैं, करते 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 एआई नहीं जानता है। तो एक भरोसेमंद एआई क्या होगा? हमेशा इंसानों को एक सवाल पूछना चाहिए। मेलेनी मिशेल कहती है, हु बेनिफिट्स, हु रिस्क्स, हु डिसाइड्स। एआई सिस्टम डेटा से बनते हैं, उनको गोल्स और ह्यूमन चॉइसेस फीड की जाती हैं, और वो ह्यूमन ब्लाइंड स्पॉट वैसे के वैसे इनहेरिट कर लेते हैं पूरी तरह से। तो उन पे एकदम से हम भरोसा कैसे करें? उनमें भी बायस है, वो भी ब्लैक बॉक्स है, उनका भी मिसयूज हो सकता है, उनमें भी प्रिवेसी कंसर्न है, वो भी ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं इंसानों के ही जैसे। और अगर डेटा जो उनको फीड किया गया वो खराब था तो बायस, ओपेसिटी, ओवर कॉन्फिडेंस होना ही है। हमें पैसिव कंज्यूमर नहीं बनना है। मेलेनी मिशेल वार्न करती हैं, हमें बार बार अपने आप को एआई की कमजोरियों से अवगत कराते रहना है, और अपने आसपास के लोगों को भी इन वार्निंग्स के प्रति सचेत करना है। इसीलिए मैं आप तक ये लेकर आया हूं। ये ज्ञान लोगों तक देना बहुत जरूरी है। लोगों को नहीं पता है ये बातें। फाइनल विजडम, फ्यूचर एआई का नहीं है, लेकिन उन थिंकिंग ह्यूमंस का है जो इस बात को समझते हैं। इसीलिए तो इस किताब का नाम है अ गाइड फॉर थिंकिंग ह्यूमंस, कि जो लोग समझते हैं वो भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे।
एआई तो केपेबल होता जाएगा, लेकिन हमारी मानवता की टास्क ये है कि हम लगातार एआई पे सवाल उठाएं कि भाई तुझे समझता क्या है, तेरी सीमाएं क्या हैं। एआई की वर्शिप करना अपराध है। यूज एआई, क्वेश्चन एआई, बट स्टे ह्यूमन। Otherwise, you are an absolute fool because you have misunderstood the whole premise of AI. To own a piece of land and to own a map with that piece of land are two completely different things. We are that piece of land. AI is that map which has that photo of a picture of that piece of land. तो उस कार्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एक्चुअल लैंड ना मान लिया जाए। प्यारे दोस्तों, कैसा लगा एनालिसिस जरूर बताइए कमेंट में। लंबे समय तक जुड़े रहिएगा, सीरीज बढ़िया चलती रहेगी। थैंक यू सो मच। सेशन 30 वीक 6 इसी के साथ कंप्लीट होता है। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।